गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें क्या करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, टिक द राइट ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड फ्लोरा। फ्लोरा हम किसको बोलते हैं, प्लांट्स को। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैंगो ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉल्ड फ्यूना। तो फ्यूना हम किसको बोलते हैं, एनिमल्स को। तो इसमें क्या आ जाएगा, डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्रीट टू डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रीट क्या है इनमें से, वाटर साइकिल नहीं है, वेपोरेशन नहीं है, रिसाइकलिंग नहीं है, क्या है, डिफॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडमिक टू मेघालय। तो मेघालय के एंडमिक क्या है, पिचर प्लांट है। द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्रीटन्ड वाइल्ड एनिमल। थ्रीटन्ड वाइल्ड एनिमल कौन सा है, यही इनमें से गोल्डन कैट। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट में क्या है, नेम एनी टू माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज के नाम लिखने हैं हमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेवेरियन क्रेन एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेम एनी टू ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो इसमें हमें प्लांट से कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं, क्विनाइन और एस्पिरिन। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू थ्रीट्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए दो थ्रीट कौन कौन सी हैं, वो लिखना है हमें। तो इसमें आ जाएगा हंटिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर थ्रीटन्ड स्पीसीज। थ्रीटन्ड स्पीसीज क्या होती हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 67 पे है, 67 पे ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द स्पीसीज बिलोंगिंग टू एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज आर क्लासिफाइज एट थ्रीटन्ड स्पीसीज। ये वेरी शॉर्ट का फोर्थ हो गया हमारा। फिर इसके बाद दिया गया है क्या, नेम एनी टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इन इंडिया। इंडिया की दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम लिखने हैं हमें। तो ये दिए गए हैं हमें, यहाँ दी गई है एक टेबल। तो इसमें से दो नाम लिख देना आप, मानस सेंचुरी आ जाएगा और भरतपुर सेंचुरी आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें क्या, नेम एनी टू बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम लिखने इंडिया में दो। तो ये पेज नंबर 70 पे है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये हो जाएगा हमारा वेरी शॉर्ट का सिक्स्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। तो ये पेज नंबर 71 पे है। 71 पे ये जो रिवीजन एट अ ग्लेंस दिया गया है ना, उसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी से लेके कहाँ, पर्टिकुलर एरिया तक, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, डिफाइन फ्लोरा एंड फ्यूना विद एग्जाम्पल्स। हमें फ्लोरा और फ्यूना के एग्जाम्पल्स देने हैं। तो इसका आंसर कहाँ है, पेज नंबर 64 पे। तो हम देखेंगे ये यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे आप, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा लिख लोगे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल डाल के क्या लिख लोगे, मैंगो ट्री। फिर लिखोगे क्या, द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्यूना। और उस पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूना। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मंकी। यहाँ हमारा शॉर्ट का सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन, डिफाइन एक्सटिंक्ट स्पीसीज विद एग्जाम्पल। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर पेज नंबर 67 पे दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे ये एनरिच योर नॉलेज दिया गया है ना, जो इसमें लिखा गया है क्या है, आ प्लांट और एनिमल स्पीसीज विच वंस एक्सटिंक्ट और फ्लोरिस्ड ऑन द अर्थ बट गॉट एक्सटर्मिनेटेड and can no longer be seen on the earth is known as extinct species, for example dinosaurs और डोडो एक्सेट्रा। ये हो जाएगा शॉर्ट का थर्ड। फिर शॉर्ट का फोर्थ क्या दिया गया है, शॉर्ट का फोर्थ दिया गया है डिफाइन एंडेंजर्ड स्पीसीज विद एग्जाम्पल। एंडेंजर्ड स्पीसीज को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर पेज नंबर 66 पे है। पेज नंबर 66 पे ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, यहाँ से दीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हुज नंबर्स आर सो फ्यू दैट दे आर एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल द जावन राइनोसोरस। यहाँ तक हो जाएगा आपका शॉर्ट का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, डिफाइन एंडेमिक स्पीसीज विद एग्जाम्पल। हमें एंडेमिक स्पीसीज डिफाइन करना है। तो ये पेज नंबर 64 पे दिया गया है। तो यहाँ ये देखो एंडेमिक स्पीसीज दिख रहा है आप लोगों को टॉपिक, इसमें लिखना है आ स्पीसीज
of a plant or animal in which is confined to a specific geographical area is called an endemic species. For example, loin tail markue. ये हो जाएगा शॉर्ट का फिफ्थ. फिर दिया गया है शॉर्ट का सिक्स्थ. क्या दिया गया है? डिफाइन वल्नरेबल स्पीसीज विद एग्जाम्पल. वल्नरेबल स्पीसीज को एक्सप्लेन करना है हमें एग्जाम्पल के साथ. ये पेज नंबर 66 पे है. तो 66 पे ये देखो लास्ट टॉपिक दिया गया है वल्नरेबल स्पीसीज. तो यहाँ से दीज आर दोज स्पीसीज से लेके ब्लैक बक तक. ब्लैक बक तक ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का सिक्स्थ. ठीक है, यहाँ हमारे शॉर्ट आंसर कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट आते हैं क्या? लॉन्ग आंसर्स. तो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? हाउ आर फॉरेस्ट बी कंजर्व. फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं ये हमें बताना है. सो इसका आंसर पेज नंबर 68 पे दिया गया है. 68 पे पेज नंबर 68 पे ये दिया गया है. देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. इसी में लिखा है फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स. तो इसमें ये लिखेंगे हम, फिर उसके बाद रिफॉरेस्टेशन डालेंगे और इसको हम पूरा डिफाइन करेंगे. ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, इसका भी हम ये पूरा डिफाइन करेंगे. फिर इसके बाद लिखेंगे हम क्या? प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. ये सिर्फ हेडिंग डालनी है. इसके बाद हम डालेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. फिर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में हम डालेंगे रिसाइकलिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. यहाँ ये इतना लिखने के बाद हम ये तीनों पॉइंट को क्या कर देंगे? डिस्क्राइब कर देंगे. तो यहाँ हमारा लॉन्ग का जो फर्स्ट आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट लॉन्ग का सेकंड क्या दिया गया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? इनको एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है. तो ये पेज नंबर 68 पे दिया गया है. पेज नंबर 68 पे ये देखो, इसी के जस्ट नीचे दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप लोग यहाँ से वाइल्ड लाइफ से लेके दीज एरिया तक लिखेंगे. फिर इसके बाद इसका पूरा सेकेंड पैराग्राफ लिखेंगे और इसके बाद इसका जो थर्ड पैराग्राफ है इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से लेके यहाँ इस पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में दिया गया है 1500 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स. यहाँ तक आप लिख लेंगे और इसको ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का सेकंड. क्या हो जाएगा? हमारा लॉन्ग का सेकंड आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है लॉन्ग का थर्ड. लॉन्ग का थर्ड क्या है? व्हाट आर नेशनल पार्क. व्हाट आर नेशनल पार्क, हमें इनको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन डिस्कस विद एग्जाम्पल, हमें इनको एग्जाम्पल के साथ लिखना है. तो ये पेज नंबर 69 पे दिया गया है. ठीक है, ये हेडिंग दिख रही है आप लोगों को नेशनल पार्क. तो नेशनल पार्क से लेके कहाँ तक? इंटरफेरेंस तक लिखना है आप लोगों को. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पैराग्राफ में इन नेशनल पार्क से लेके इसी पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में लिखा है नेशनल पार्क इन इंडिया. यहाँ तक आपको लिखना है और यहाँ हमारा लॉन्ग का थर्ड आंसर कंप्लीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर रिजर्वीज. बायोस्फीयर रिजर्वीज से आप क्या समझते हैं? इनको हमें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर 69 और 70 पे दिया गया है. यहाँ ये नेक्स्ट इसी के नीचे दिया है बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो इसमें सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व से लेके इंक्लूडिंग बोथ तक लिखना है आप लोगों को. फिर इसके बाद इसका जो सेकेंड पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन में At present, by 18 biosphere reserves are identified in our country. Some of the important biosphere reserves are. यहाँ तक लिखोगे आप लोग लॉन्ग का फोर्थ. इसके बाद ये जो 5 रिजर्व्स के नाम दिए गए हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पूरे लिख लेंगे और यहाँ हमारा लॉन्ग का जो फोर्थ है वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड बुक डेटा. रेड डेटा बुक से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 70 पे दिया गया है. तो इसमें ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा रेड डेटा बुक, ग्रीन कलर की हेडिंग दिख रही है. इसका आप लोगों को पूरा पैराग्राफ लिख लेना है और यहाँ हमारा लॉन्ग का जो फिफ्थ है वो कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे ट्रू फॉल्स. तो फ्लोरा इसमें दिए गए हैं. फर्स्ट क्या दिया है? फ्लोरा इंक्लूड्स एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. तो हमने पढ़ा है कि फ्लोरा में क्या आते हैं? प्लांट्स. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. तो ये हमें पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो एरियाज होते हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू. फिर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन और एक्सटेंशन के लिए. तो ये भी ट्रू है कि हम ही कर रहे हैं इनको वाइल्ड लाइफ को ख़राब. फिर नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज़ हेल्प वाइल्ड लाइफ टू फ्लोरिश. तो ये भी ट्रू है कि अगर नई नई स्पीसीज़ आएंगी तो उनसे क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ फ्लोरिश हो जाएगी.
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इन एनी एरिया, तो ये फॉल्स है क्योंकि किसी भी एरिया में वो सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनके हिसाब से नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन इज द मैटर ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, तो अभी हमने देखा था कि ये होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, आ नेचुरल होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल होम को प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट। द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विच इज कॉन्फिडेंट टू अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एन एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं हम उनको, एंडेमिक स्पीसीज। ब्लू व्हेल एंड एशियाटिक लॉइन फॉल अंडर एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंडेंजर्ड। फिर है ब्लैंक्स ऑफ पेपर इज वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। फिर है ब्लैंक्स कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो किस बुक में होता है, तो रेड डेटा बुक, किस में होता है, रेड डेटा बुक में। फिर है द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर, कौन कौन से हैं 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, तो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या हमारे मैच द फॉलोइंग। तो मैच द कॉलम में क्या है, फ्यूना। फ्यूना क्या कहलाते हैं, एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो आ जाएगा फर्स्ट। फिर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ आ जाएगा सेकेंड। फिर रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांटिंग न्यू ट्रीज, तो ये आ जाएगा 3। फिर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या है, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा जो है वो नेशनल पार्क है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, भरतपुर में है। और बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, नीलगिरी में है। ठीक है, तो यहाँ हमारी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज भी और क्वेश्चन आंसर भी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो बेटा तो हमसे पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।